मोदी ने दिया नीतीश को बड़ा झटका, नहीं की जेडीयू के मन की बात। मोदी ने कर दिया इशारा, बिहार में जेडीयू के दबाव में नहीं है बीजेपी। नीतीश को लाडला सीएम कहा, लेकिन सीएम उम्मीदवार नहीं माना। सीट बंटवारे को लेकर भी तस्वीर नहीं हो पा रही है साफ। बिहार में विधानसभा चुनाव वैसे तो अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन फरवरी महीने से ही बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए ऐसी चर्चा है कि बिहार के लिए कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के पॉलिटिकल दौरे हो रहे हैं। उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बिहार में कहीं चुनाव समय से पहले तो नहीं होने वाले हैं। बिहार को जानने और समझने वाले भी कह रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तभी तो दोनों खेमे के सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ बिहार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे थे, जैसी की उम्मीद थी। मंच पर पूरा एनडीए दिखाई दे रहा था। हर नेता भागलपुर की रैली में मौजूद था। एनडीए की तरफ से इस रैली को सफल बनाने के लिए जबरदस्त ताकत लगाई गई थी, जिसका असर भी दिखाई दिया। लेकिन पीएम मोदी से जिस बात की उम्मीद जेडीयू को थी, वो पूरी नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने नीतीश के मन की बात नहीं कही। तो बिहार की सियासत में अचानक आए तूफान को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का ये बिहार का पहला दौरा था और इसके लिए उन्होंने भागलपुर को चुना। पीएम मोदी भागलपुर का दौरा कर असम की तरफ निकले तो जेपी नड्डा बिहार पहुंच गए। नड्डा की पटना में नीतीश कुमार से होने वाली मुलाकात पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन पहले हम बात पीएम मोदी के भागलपुर दौरे की करते हैं। पीएम मोदी ने भागलपुर की धरती से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त के तहत 18 करोड़ किसानों को करीब 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं उन्होंने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की। ऐसे में चुनाव से 8 महीने पहले पीएम मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार बजट के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही बिहार एनडीए के तमाम नेता अलग अलग संयुक्त कार्यक्रम कर चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार लगातार कई योजनाओं की सौगात देने में लगी है। बिहार के नीतीश सरकार से लेकर केंद्र की सरकार भी बिहार के लोगों को लगातार गिफ्ट देने में जुट गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ एनडीए की ओर से ही राजनीतिक दिग्गजों का दौरा हो रहा है, बल्कि महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के भी दिग्गज बार बार बिहार आ रहे हैं, चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर अलका लांबा भी बिहार प्रवास पर हैं। वहीं राहुल गांधी करीब 1 महीने में 2 बार बिहार आ चुके हैं। इमरान प्रताप ने बिहार में सभा को संबोधित किया। वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार का दौरा कर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिहार में सियासी दिग्गजों के दौरे की ये ही फेहरिस्त अभी और लंबी होने वाली है। बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने भी इशारा किया था कि एनडीए कभी भी चुनाव के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एनडीए समय से पहले चुनाव क्यों कराना चाहता है, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार को भागलपुर रैली से जो उम्मीद थी, क्या वो पूरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जल्दी चुनाव कराने की संभावना की। दरअसल नीतीश कुमार 20 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि इतने लंबे समय तक अगर कोई पार्टी शासन करती है तो सत्ता विरोधी रुझान पैदा हो जाता है, लेकिन बिहार में इस समय ये नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार में जो एनडीए का प्रदर्शन रहा है, उसका फायदा उठा लिया जाए। तो बीजेपी को जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जीत मिली है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। वो भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी करा लिए जाए। ये तो बात हो गई जल्दी चुनाव कराने की, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर बिहार में चुनाव होना है तो एनडीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल जेडीयू तो इस मामले में क्लियर है कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे तो जेडीयू के नेताओं को उम्मीद थी कि पीएम नीतीश के नाम पर मुहर लगा देंगे। पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बताया। ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही आगे सीएम रहेंगे, जिसके बाद जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी जरूर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, पीएम मोदी ने मंच से चुनाव को लेकर कोई बात नहीं कही, जबकि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की रैली के सहारे बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू करने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी ने भले ही चुनाव की बात नहीं की है, लेकिन नीतीश कुमार ने जरूर चुनाव की बात कही।
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद जैसे पहले मिलता रहा है उसी तरह से इस बार के चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा। एनडीए के अंदर जहां अभी सीएम पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं दिख रही है, तो महागठबंधन में इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे, ये बात कांग्रेस ने भी मान ली है। सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा ताकत बिहार में लगाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी 2 महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मार्च में एक बार फिर वो बिहार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। मार्च में खड़गे और प्रियंका का बिहार दौरा तय हो गया है, यानी कांग्रेस अभी से ही बिहार चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तेजस्वी यादव पहले ही बिहार की यात्रा कर चुके हैं, तो वाम दल हमेशा की तरह पहले से ही चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। भले ही चुनाव 8 महीने बाद हों, लेकिन महागठबंधन के नेताओं से जो बात की गई है तो उनका भी यही कहना है कि चुनाव 8 महीने बाद नहीं होने हैं, बल्कि 2-3 महीने बाद ही हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश की जमीन तेजी से खिसक रही है। नीतीश को इस बात का एहसास है कि जितने देर से चुनाव कराए जाएंगे उतना ही नुकसान जेडीयू को होना है। इसलिए अप्रैल या मई में चुनाव कराए जा सकते हैं। जून जुलाई में मानसून की तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में जून से सितंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा। अप्रैल मई में चुनाव का ऐलान नहीं होता है तो फिर चुनाव समय पर होगा। बात चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग हर साल की शुरुआत में वोटिंग लिस्ट तैयार कराता है। यानी अभी चुनाव आयोग के पास वोटिंग लिस्ट भी तैयार है, जिसके सहारे वो आसानी से चुनाव करा सकता है। इसलिए अब सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे तो शायद दोनों के बीच कोई बातचीत होगी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और इसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जब बिहार दौरे पर हैं तब शायद मुलाकात हो सकती है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की मुलाकात हो पाएगी या नहीं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।